बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं, और इसके साथ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे और उसके यूनिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो कहते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये जो पॉइंट है या प्लेट है उसको हम बी पॉइंट का नाम दे देते हैं। या फिर आप सपोज कर लें यहाँ पर ऐसा, ये एक आपके पास पॉइंट है बी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और एक पॉइंट है ए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। इस वाले पॉइंट को हम हाई पोटेंशियल बोलेंगे और इस वाले पॉइंट को हम लो पोटेंशियल कहेंगे। पॉजिटिव वाला जो पॉइंट होता है उसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और नेगेटिव वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के दरमियान एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, फील्ड पैदा होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब अगर इस फील्ड में हम एक पॉजिटिव मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, और ये नेगेटिव प्लेट्स जो है वो इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान एक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जिसकी वजह से इस चार्ज पे कोई फोर्स लग रही होगी, और उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो क्या होती है? क्यू नॉट ई। ये हमने कहाँ से ली? ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अगर हम यहाँ से फोर्स निकालना चाहें तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। इस चार्ज पे फोर्स लग रही होगी क्यू नॉट ई, तो चार्ज जो है वो नीचे को मूव कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? बेसिकली चार्ज नीचे को आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि उस चार्ज को अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है। मतलब अगर चार्ज नीचे आ रहा है तो हमने उसको ऊपर को लेके जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। यहाँ पर आप इतना याद रखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, तो देन हम इस चार्ज पे वर्क डन करेंगे, इसको लेके जाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे रखेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो देन जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। कहता है ये वो वर्क है जो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज, के चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज को इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाने के लिए जो हम काम करेंगे, जो वर्क डन करेंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज़ाहिर करने का जो तरीका है वो है डेल्टा वी। अब हमने डेल्टा वी क्यों लिया है? तो बेसिकली जो पोटेंशियल है, ये जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बात कर रहे हैं वो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से है, कि इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में चेंज की वजह से है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल वी लेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल।
और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम उसकी एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम यही डायग्राम यूज़ करेंगे कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और ये दोनों अपोजिटली चार्ज हैं। तो इन दोनों अपोजिटली चार्ज होने की वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये आपने याद रखना है। तो फ़र्ज़ कर लें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको अलो किया गया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, फ्रीली मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पास हाई पोटेंशियल है, इसके पास लो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। तो उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। अब चार्ज ये पड़ा हुआ है, चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है चार्ज, और पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और वो चार्ज जो है वो नीचे को मूव करता हुआ नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा कि बी पॉइंट से वो ए की तरफ आएगा। और जब वो नीचे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है मूव करता हुआ, तो देन उसके पास कोई एनर्जी होगी और वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर हमने इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको ए पॉइंट से या ए प्लेट से बी प्लेट तक मूव करवाना हो, तो देन हमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, और हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है वो मूव करवा सकेंगे। और वो जो फोर्स होगी जो हम उस पर लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन होगा और वो वर्क डन जो है वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही होगी। जिस तरह हम सरफेस पे बात करते थे और किसी हाइट की बात करते थे, तो इस सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो सेम सिनेरियो इधर हम इस्तेमाल करेंगे कि इस पॉइंट की तरफ जब वो आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, और जैसे ही समय गुजरता गया और हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो जो चार्ज है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो देन उस पर वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और वो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन का बाइस बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो चार्ज को हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है, तो जब हम उसको मूव करवाएंगे तो हमने ये बात याद रखनी है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में रहे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम की बात की है। तो चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में रखेंगे। अब एक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि ये जो चार्ज है इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाए। तो देन जो चार्ज पे फोर्स लगेगी जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं एफ, वो जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी जो बराबर है क्यू नॉट ई के, और हमने इसको अगेंस्ट ही इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है तो हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी एफ, और हमने इस पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में भी रखना है, तो देन हमें इस पे जो फोर्स लगानी होगी वो इस फोर्स के बराबर लगानी होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगानी होगी। तो ये इसका मतलब ये है कि जो
पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये कंडीशन हम उसी वक्त ही हासिल कर सकते हैं जब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में बैलेंस होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। मैथमेटिकली फॉर्म फर्ज कर लें जो हमने वर्क डन किया पॉइंट चार्ज को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ले जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जबकि जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रखा, तो देन जो वर्क डन आया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंक्रीज़ कर रहा है या चेंज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल क्यों कहा है, तो बेसिकली ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी देखी है कि हमने दो प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट्स थी और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम उसको लेके जा रहे हैं, तो देन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस तरह हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात किया करते थे। तो सेम जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे वो ग्रेविटेशनल फील्ड था, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा डेल्टा यू, इसको आपने यू से डिनोट किया हुआ है, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी को, और डब्ल्यू ए बी ये वर्क है जो हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रहे हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए। अब ये जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में उसको हम लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। यहाँ पर ये जो यू बी है और यू ए है वो पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं चार्ज की पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, वो क्या होती है, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब डेल्टा ये जो डब्ल्यू ए बी है उसकी जगह पे हम डेल्टा यू लगा देंगे, तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ पर ये जो डेल्टा वी है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमने पीछे देखी है ये एक अलहदा से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दे रही है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफ़ाइन करेंगे इस फार्मूले से। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से एक हाई पोटेंशियल प्लेट है, एक लो पोटेंशियल प्लेट है, जिस पे हमने पीछे बात की है, बी पॉइंट है और ए पॉइंट है। यहाँ वाले पॉइंट में पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, यू बी है, और हम इसको कह लें यू ए है, और यू ए और यू बी जो है वो पोटेंशियल एनर्जीज हैं। तो इन पोटेंशियल एनर्जीज़ को का डिफरेंस लें हम और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे डिवाइड कर दें, तो देन जो क्वांटिटी आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो डिफरेंस होगा जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यूनिट चार्ज से डिफाइन कर दें। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे।
कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दी 2 पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज, कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और ये जो डेल्टा U है वो 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जीज़ का डिफरेंस है। अब डेल्टा U इज़ इक्वल टू UB माइनस UA डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू UB डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस UA डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। UB डिवाइडेड बाई क्यू नॉट VB के बराबर आ जाएगा, माइनस UA डिवाइडेड बाई क्यू नॉट VA ले लेंगे हम। ये पॉइंट B की पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी और ये पॉइंट A का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से हमने ले लिया। और डेल्टा U इज़ इक्वल टू VB माइनस VA। यहाँ पर ये जो डेल्टा V है वो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो VA और VB हैं वो आर दी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं एट पॉइंट A और B पॉइंट पर। और इसका जो SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट है। और वोल्ट को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इसको इस्तेमाल करते हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें डेल्टा U इज़ इक्वल टू WAB, ये हमने पीछे देखा, और Q नॉट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट होता है 1 वोल्ट, और वर्क का यूनिट होता है जॉल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। वन जॉल और 1 कूलम्ब। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे कि अगर 1 जॉल वर्क हम करें एक चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर 1 जॉल वर्क हमें करना पड़े 1 कूलम चार्ज को अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालफ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम, जबकि जो चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम पे रखें, तो देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। दोबारा सुन लें कि अगर 1 जॉल वर्क हमें करना पड़े 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालफ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, जबकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में रहे, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के दरमियान उसको हम 1 वोल्ट कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।